हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये गुरुवार का ब्लॉग है और मैं अपने घर का थोड़ा बहुत जो काम था वो करके, और सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं चॉपिंग कटिंग कर लूँ। तो अभी दिवाली के बाद से मैंने अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस किया है ताकि मैं सारे कामों को ना टाइम पे कर सकूँ। तो दिवाली के टाइम पर क्या हुआ था कि काम बहुत ज़्यादा थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता था। अभी मैं जो है ना सबसे पहले उठकर चाय वगैरह बना के पी लेती हूँ, किचन क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना सबसे पहला काम होता है चॉपिंग कटिंग करके रख लेना है। सब्जियों को काट करके रख लेती हूँ ताकि मेड के आने के बाद में नहा करके सबसे पहले सब्ज़ी फ्राई कर दूँ, ताकि मेरा जो बर्तन वगैरह हैं वो निकल जाएँ और एक बार में धुल जाएँ। तो अब ना फूल गोभी बहुत अच्छी आने लगी है, और जब ताज़ी नई फूल गोभी आती है ना तो खाने में ना उसका टेस्ट अलग रहता है। और जब वो मतलब बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है और ज़्यादा क्वांटिटी में आने लगती, तब वो भले इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन अभी जो है ना फूल गोभी अच्छी आ रही है। तो मैं देख रही थी कि कहीं कीड़े तो नहीं, क्योंकि फूल गोभी में मुझे कीड़े होने का बहुत डर लगता है, क्योंकि कभी कभी ना अच्छी ठंड में अच्छी फूल गोभियों में भी कीड़े निकल जाते हैं। तो मैं एक एक करके देख रही थी, फिर मैंने देखा बिल्कुल भी कीड़े नहीं है, तो मैंने फटाफट से काट ली देख देख करके उसको। तो बस मैं काट करके इसको उबालूंगी, मतलब हल्का सा, कितनी भी अच्छी फूल गोभी हो मैं बिना गर्म पानी में उबाले इसे, यानी मतलब रख दूंगी गैस पे, और एक बॉईल आएगा, पकने नहीं दूंगी फूल गोभी को पानी में, लेकिन हल्का सा उबाल दूंगी ताकि जो भी इसके जम्स हैं, कीड़े हैं, वो साफ़ हो जाए। तो फूल गोभी जब भी बनाए ना तो उसको ना इसी तरीके से बॉईल करके बनाएं, भले ही वो बिना कीड़े वाली हो, साफ़ सुथरी हो, लेकिन फिर भी जब आप उसे थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे या गर्म पानी में धो लेंगे ना, तो उसके जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। वैसे ज़्यादातर सब्जियों को ऐसे हल्का सा गर्म पानी में धो लेना चाहिए, बट बाकी सब्जियों को भले धोएं या ना धोएं, फूल गोभी और पत्ता गोभी मैं दोनों को हल्के से गर्म पानी में धोती ही हूँ, क्योंकि गोभी में जो सुना था ना पहले कि कीड़े हैं और मतलब नुकसानदायक होते हैं, उसके कारण से मैंने इसको ऐसे धोना स्टार्ट कर दिया। तो पूरी फूल गोभी मैंने काट ली, 2 थी तो एक बड़ा वाला मैंने फूल काट लिया था, छोटा वाला फूल जो है ना वो मैंने उठा के रख दिया। और ये मैंने जो है ना ग्रेवी के लिए प्याज, टमाटर, सारी चीज़ें तैयार कर ली। लहसुन जो है मैंने इकट्ठे एक दिन छील के रख लिया था, और थोड़ा सा मैं अदरक भी डालूंगी। तो अभी अदरक भी आ गया है अच्छा, और बहुत महंगा है। अभी आपके यहाँ अदरक का क्या रेट है बताइएगा मुझे। और लहसुन तो यहाँ पर अभी भी 400 रुपये किलो ही है, और अदरक भी जो है ना 180 रुपये किलो है। तो थोड़ा थोड़ा ले आई थी मैं, क्योंकि अब ठंड आ रही है ना, तो ठंड में सब्जियों में ये सब डालेंगे ना, अदरक लहसुन, तो सब्जियों का जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मैं फटाफट से काम कर रही हूँ, इतनी जल्दी जल्दी मैं हाथ चलाती हूँ आजकल, ताकि मैं 12 बजे तक सारे काम करके फ्री हो जाऊँ। तो टाइम पर सारे काम फिनिश करने के लिए ना आपको थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। और आजकल मेरी मेड भी ना इतनी जल्दी काम करती है, वो 1 डेढ़ घंटे में वो झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर देती है। और मुझे लगता है उसके जाने से पहले मेरा जो मतलब खाना है वो रेडी हो जाए और मैं आराम से पूजा कर पाऊँ, क्योंकि वो कभी भी फ़ोन कर देती है कि मैं आज नहीं आऊँगी, जैसे अगले दिन, तो पूरे दिन के बर्तन डले रहते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि उसके जाने से पहले इवन खाना बनने तक के बर्तन धुल जाएं, फिर खाना खाने के, बच्चों के लंच वगैरह वो अगले दिन वॉश हो जाएंगे, वो चल जाता है। तो ये देखिए मेरा जार है, इसमें मैंने गर्म मसाले रखे हुए हैं। ये पता नहीं कैसे मतलब एकदम टाइट लॉक हो गया था, बहुत दिनों से यूज़ ही नहीं किया था, उसके बाद पता नहीं कैसे हो गया, मुझे याद ही नहीं है। तो इसमें से मैं ये जो मसाले हैं ना गरम, ये थोड़े थोड़े से डालूंगी। इसमें कुछ मतलब अजीब से मसाले हैं, इनका नाम तो मुझे भी नहीं पता है। एक तो फूल है जिसे पत्थर फूल बोलते हैं, एक मतलब जावित्री है, और एक और कागज़ की तरह होता है, इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये सारे ना बहुत हल्की सी क्वांटिटी में, मतलब बहुत 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 कम क्वांटिटी में मैं डालती हूँ, क्योंकि इनकी खुशबू है ना बहुत तेज़ होती है। तो ज़रा सा डालूंगी ना, उतने में ही अच्छी खुशबू आ जाएगी सब्ज़ी में। और जीरा डाल करके मैं ये पेस्ट है ना बना करके रख लूँगी। लोग ना अलग अलग प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट जो है अलग बनाते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट अलग बनाते हैं, प्याज का पेस्ट अलग बनता है, और टमाटर का पेस्ट अलग बनता है। आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, पर मैं ना जो
रेगुलर वाली सब्ज़ी होती है वो सारी चीज़ें इकट्ठे मिक्स करके पीस लेती हूँ और इसी तरीके से बनाती हूँ। आप बना के देखिएगा, बहुत ईज़ी वे में बनती है, फटाफट से बनती है और टेस्ट में कोई अलग स्वाद नहीं रहता, वही स्वाद रहता है जो नॉर्मल आता है और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और इंस्टेंट बनाना हो ना तो इसी तरीके से करना पड़ता है। तो ये मैंने मसालों को अच्छे से पीस लिया और पीस करके इस मसाले को मैं रख लूँगी। सब्ज़ी जो है वो मैं नहा करके ही बनाऊँगी, इसलिए सारी तैयारी जो है करके रख लूँगी। तो आप लोग भी जब भी कोई काम करें ना, तो जैसे खाने की तैयारी अगर हमारी हुई रहती है ना, तो खाना बनाना बहुत आसान होता है। मेन जो टाइम लगता है ना खाना बनाने में, वो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है खाने की तैयारी करने में। तो ये मैंने सुबह बच्चों को मिक्स वेज बना के दी थी, नहीं सॉरी पास्ता बना के दिया था। तो ये थोड़ा सा पास्ता मैंने बचा लिया था, मतलब एक्स्ट्रा बनाया था, तो अपने हस्बैंड को नाश्ते में दे दूँगी। अगर वो खाएँगे तो, वो नहीं खाएँगे तो मैं खा लूँगी। क्योंकि पास्ता जो मैंने बनाया था ना, वो मैक्रोनी, मतलब जो रवे की मैक्रोनी आती है ना, सूजी की, उसको बनाया था और बहुत सारी सब्जियाँ डाल के बनाया था। बहुत टेस्टी पास्ता बना था। और मुझे लगता है कि जहाँ तक अगर ये रवे का है, सूजी की मैक्रोनी है, तो ये हेल्दी भी था, क्योंकि इसमें बाकी कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया था। कोई सॉसेस वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं किए थे, मेयोनीज़ वगैरह नहीं डाली थी, सिंपल अपनी सारी सब्जियां डाल करके बनाया था। आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो मुझे तो बताइएगा, तो मैं आपके लिए इसकी रेसिपी शूट कर दूँगी। और बहुत टेस्टी बना था और बहुत हेल्दी भी था। तो देखिए उसके बाद मैं अपना किचन एक बार और क्लीन कर रही हूँ। वैसे मैंने एक बार किचन जो है मॉर्निंग में ही क्लीन कर लिया था। अभी 8:30 के अप्रॉक्सीमेटली का टाइम हो रहा है। मैंने एक वॉच मंगाई थी ऑनलाइन, ताकि मैं आप लोगों को अपना टाइम दिखाती जाऊं कि मैं किस तरीके से टाइम पर काम करती हूं। बट वो वॉच है ना, बेकार आई थी, ख़राब आई थी, तो वो वॉच हमने रिटर्न कर दी है। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वॉच लगाऊंगी ना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से टाइम पर अपना काम जो है फिनिश करती हूँ। और एक एक कॉर्नर जो घर का है ना, अपने घर का, दिवाली निकल गई है, साफ़ सफाई हो चुकी है, उसके बाद भी चीज़ें यहाँ वहाँ हो जाती हैं। तो मैं ना हमेशा एक एक कॉर्नर, एक एक जगह जो है साफ़ कर दे रहती हूँ। तो ये जो हमारा टॉल यूनिट का जो शेल्फ़ है वो हमेशा मैसी हो जाता है, तो मैं उसको टाइम टू टाइम पर क्लीन करती रहती हूँ। तो देखिए मैंने एक बार और अच्छे से प्लेटफॉर्म को क्लीन कर लिया और क्लीन करके मैं इसको छोड़ दूँगी, ताकि जब मैं नहा कर आऊँ तो मुझे साफ़ सुथरा सा किचन मिले और मैं उसमें खाना बनाऊँ। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ, किचन को उसके पहले एक बार साफ़ कर लेती हूँ और तभी खाना बनाती हूँ। यानी नहाने जाने से पहले किचन को क्लीन करना, ये मेरी एक हैबिट है। जबकि ऐसा नहीं है, नहा के आती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर दोबारा किचन को क्लीन करती हूँ। इस तरीके से मेरा जो किचन है ना, ये दिन में लगभग 3 से 4 बार डीप क्लीन हो जाता है। और कपड़ा तो हर बार, अगर खाना भी निकालूंगी ना, मैं बच्चों को दूंगी, थाली लगाऊंगी, चाय बनाऊंगी या कुछ भी करूंगी, तो मैं पोछा तो एक बार मारती ही हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन जो डीप क्लीन करती हूँ पूरा उसको अच्छे से, वो भी दिन में मैं 2 से 3 बार करती ही करती हूँ। इसलिए मेरा जो किचन का स्लैब है ना, ये हमेशा आपको चमकता हुआ ही दिखेगा। मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं ना, जब वो आते हैं और मेरा किचन देखते हैं तो बोलते हैं, पूनम लगता ही नहीं है कि तुम्हारे किचन में कभी खाना बनता हो। तो ऐसा नहीं है कि खाना नहीं बनता, खाना 2 से 3 बार बनता ही है, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि हम उसको साफ़ सुथरा कितना रखते हैं। तो सामने से मैंने थोड़ा सा आज है ना किचन को ऐसे ही हल्का सा पोंछ लिया था, क्योंकि टाइम था मेरे पास। अभी मेड है ना 10 o'clock तक आएगी, तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का, क्योंकि ये जो इसके हैंडल्स हैं ना, प्रोफाइल हैंडल्स, ये थोड़े गंदे हो जाते हैं, तो इन पे मैं ना रोज़ हल्का फुल्का कपड़ा मार देती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा साफ़ हो जाए। और फ्राइडे के दिन जो है ना, वो मैं किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी गर्म पानी से। ये मैंने अपना एक रूटीन बना के रखा हुआ है, ये मैंने अपनी एक आदत बना के रखी। तो आपको भी अगर अपना घर, किचन या मतलब कोई भी एरिया साफ़ चाहिए ना, तो हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लीजिए और उसको ना, किचन को या जो भी चीज़ आपको क्लीन करनी है, उसे हफ्ते में एक बार क्लीन करते रहिए। मेरा किचन जो है लोगों को कभी गंदा नहीं दिखता है, कभी उन्हें गंदा मिलेगा ही नहीं। वो बोलते हैं कि मतलब पूनम, दिवाली हो, दशहरा हो, कोई त्यौहार हो या बिना त्यौहार का सीज़न हो, कुछ भी हो, तुम्हारा किचन हमेशा एक जैसा रहता है। तो एक जैसा रहने का रीज़न ही यही है कि मैं हफ्ते में एक बार जो है अपने किचन को गर्म पानी करके, डिश वॉश डाल के, जैसे आपने मुझे हमेशा ब्लॉग्स में देखा है कि मैं क्लीन करती ही हूँ। पहले मैं संडे करती थी, अभी मैंने संडे को छोड़ करके मैं फ्राइडे करने लगी हूँ। तो हमेशा अपने घर का एक कोना जो है, आप है ना, कभी भी उठा लीजिए और उसे क्लीन कर लीजिए। तो जैसे अभी मैंने ऊपर नीचे की डस्टिंग को पार्टीशन में कर लिया है, मतलब एक दिन ऊपर की अच्छे से करती हूँ, एक दिन नीचे की अच्छे से करती हूँ। ये सारी जो डाइनिंग की चेयर्स है ना, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, पर मैं बहुत ज़्यादा गंदा होने का ना वेट ही नहीं करती हूँ। हल्की फुल्की गंदी है, थोड़ा बहुत डस्ट दिख रहा है तो भी मैं कपड़ा मारती रहती हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा भी अगर है उनमें डस्ट तो वो साफ़ हो जाए। और ये जो डाइनिंग है ना मेरा, ये मैंने दिवाली के बाद से साफ़ नहीं किया, तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं। बिल्कुल भी गंदा नहीं है, कपड़ा डला हुआ है, क्लॉथ डला हुआ है उस पर डाइनिंग का, तो उसकी वजह से जो मार्बल है ना, वो मेरा बहुत अच्छे से सेफ़ हो गया है।
और साफ़ सुथरा रहता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार कपड़ा हल्का हल्का चला ही दें, तो जो थोड़ी बहुत भी धूल होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी और शाइन बनी रहेगी फ़र्नीचर में। तो मेरा जो फ़र्नीचर है ना, इसमें शाइन बने रहने का रीज़न ही यही है कि मैं हमेशा जो है ना रोज़ रोज़ उसमें कपड़ा मारती रहती हूँ। तो एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, इस तरीके से मैं उसमें कपड़ा मारती रहती हूँ। तो ये जो मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है ना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि तुम है ना मनी प्लांट अंदर तभी रखना जब वीकली उसका पानी चेंज कर सको। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे, उसमें क्या है। तो मुझे याद आया कि ये दिवाली पर हमने लगा करके बॉटल में भर के रखा था, तो चलें इसका पानी भी चेंज कर देते हैं। 8 से 10 दिन होने को आए हैं इसके पानी को, क्योंकि पानी साफ़ ज़रूर दिखता है पर उसमें मच्छरों के पैदा होने का या डेंगू के मच्छर के पैदा होने का डर रहता है। तो इसलिए जब भी मनी प्लांट लगाएं आप लोग घर के अंदर, तो उसका पानी जो है ना वो टाइम टू टाइम पर चेंज करते रहें। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा कि आज मैं अपने डाइनिंग को अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ। टाइम बचा हुआ है तो टाइम का यूज़ कर लेती हूँ। तो टाइम का यूज़ मैं इसी तरीके से करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल देखूँ या रील्स वगैरह देख लूँ या वीडियोज़ वगैरह देखूँ या फिर कुछ भी करूँ, बैठे बैठे शॉपिंग करूँ, कुछ भी करूँ, तो मैं मॉर्निंग का टाइम जो है ना मैं इसी तरीके से निकालती हूँ कि जो भी मुझे ऐसा मिलता है कि अब मेरे किचन से मैं थोड़ा फ्री हूँ, मुझे टाइम मिल गया, तो मैं अपना किचन का काम कंप्लीट करके और अपना जो भी कुछ है ना उसको क्लीनिंग में ही देती हूँ। तो जब तक मैं नहा नहीं लेती तब तक मैं अपने घर के कामों को, किचन की क्लीनिंग को, बाहर की क्लीनिंग को, डाइनिंग क्लीन करना या हॉल की क्लीनिंग करना, इन चीज़ों को टाइम दे देती हूँ। तो इसी वजह से जो घर है ना वो इतना साफ़ सुथरा और व्यवस्थित दिखाई देता है। तो आपको मेरी ये डाइनिंग का अरेंजमेंट कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और आप लोगों ने अभी तक मुझे नहीं बताया कि आप लोगों को जो मेरा घर का डेकोरेशन है दिवाली का वो कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा। वैसे लोगों को बहुत पसंद आया था, आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आप लोग भी मेरा एक मतलब फैमिली हैं। आप लोग अगर मेरी तारीफ़ करते हैं ना मेरे घर की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा। और अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगा हो जैसे कि मैंने बहुत सारे कलर्स यूज़ करे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कलरफुल लग रहा है, तो ऐसा कुछ लग रहा हो तो वो भी मुझे बताइएगा। वैसे मुझे ना दिल से बता रही हूँ, मुझे ना बहुत अच्छा लगा था और अपने आप में मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने इतने अच्छे से डेकोरेट किया। तो लगभग 10 o'clock हो गए थे, मैं नहा करके आ गई थी और नहा के आते से ही मैंने सबसे पहले ना दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ाई। एक तरफ मैं सब्जियों को फ्राई करूँगी, क्योंकि फूल गोभी की सब्ज़ी है ना तो हल्का सा फ्राई करके ही बनाऊँगी मैं उसे, तो उसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो एक कढ़ाई चढ़ा दी और दूसरी कढ़ाई में जो मैंने तेल डाल के रखा है ना उसमें मैं मसाला भूनती जाऊँगी, क्योंकि मेरी मेड है उसकी झाड़ू और उसका पोछा हो चुका था, तो जल्दी जल्दी से सब्ज़ी बना लूँगी और दोनों कढ़ाइयाँ जो हैं धुलने के लिए निकाल दूँगी। नहीं तो होगा ये कि वो बर्तन करके चली जाएगी और शाम को अगर बच्चों को कुछ खाना हुआ तो बर्तन मुझे धोने पड़ेंगे। और मुझे है ना सबसे जो मतलब बेकार काम लगता है ना अगर कुछ करना, तो वो है बर्तन धोना। बर्तन वॉश करना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इतनी हड़बड़ी में फटाफट से काम करने में लगी रहती हूँ कि मेड के जाने से पहले, यानी 11:30 वो जाती है, उसके जाने से पहले मेरी जो सब्जी है वो बन जाए। और अगर टाइम मिलता है तो रोटियाँ भी मैं बना के ही रख लेती हूँ। तो दूसरी तरफ ये देखिए तेल हो गया था कढ़ाई में, तो इसमें मैं जो है ना ये आलू और गोभी को फ्राई कर लूँगी। तो मटर नहीं थे मेरे पास, तो मैंने सिर्फ आलू और गोभी को ही फ्राई कर लिया और फटाफट से सब्ज़ी बनाने लगी। आप लोग कैसे करते हैं काम को, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को मेरा ये तरीका पसंद आया हो काम करने का तो वो भी ज़रूर बताइएगा। देखिए सारे ड्राई मसाले मैंने एक प्लेट में निकाल लिए। मैंने सोचा था शूट हो जाएगा, आपको दिखाई देगा कि मैंने क्या क्या मसाले यूज़ करे हैं, बट वो ना कैमरा जो है ना थोड़ा सा आड़ा रह गया था, मतलब खड़ा रह गया था, दिखाई ही नहीं दिया था इसके पहले मैंने कौन कौन से मसाले यूज़ किए थे। तो सब्ज़ी को फ्राई करने के लिए मैंने जीरा और राई, तेज़पत्ता, दालचीनी और एक डोड़े का यूज़ किया था। उसके बाद ये ड्राई मसाले हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जो है ना हमारा किचन किंग मसाला, बस इतने ही मसाले यूज़ करूँगी मैं। और जब तक दोनों तरफ मेरी सब्जियां हो रही हैं, यानी एक तरफ जो है मसाला हो रहा है, दूसरी तरफ सब्ज़ी भुन रही है, तब तक मैंने सोचा कि मैं ना ये दूध वगैरह खाली करके रख देती हूँ, चाय बना देती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो मैंने चाय बनाने के लिए रख दी और आटा भी लगाती जाऊंगी। तो तीनों गैसों का यूज़ करेंगे हम, तीनों गैसों को यूज़ करते हुए काम करेंगे, साथ ही साथ आटा भी लगा लेंगे ताकि ये जो परात है ये भी धुल जाए। तो बस मैं ना चाय बनाने लगी और अपने ये काम निपटा रही थी। सब्जियां भुन रही थी, मसाला आराम से सिक रहा था। तो 2 गैसों पे मैं जब भी सब्जी मुझे जल्दी बनानी होती है या बच्चों का लंच में मुझे सब्जी बनानी होती है तो मैं इसी तरीके से 2 कढ़ाइयाँ चढ़ाती हूँ। एक पे मसाला भूनती जाती हूँ धीमी आंच पर और एक पे जो है ना मेरी सब्ज़ी भुनती जाती है। तो इससे ना काम भी जल्दी हो जाता है, टाइम से हो जाता है और भुनाई भी अच्छी हो जाती है मसालों की। मसाले जब भी भुने ना सब्जी के, उसको धीमी आँच पर ही भुने। तो धीमी आँच पर भुने हुए मसालों का जो टेस्ट होता है ना
वो ऑसम होता है, बहुत अच्छी लगती है धीमी आंच पे भुने हुए मसालों की सब्ज़ी। उसमें एक अलग ही सौंधापन होता है। तो मैं कभी भी है ना तेज़ आंच पर मसाले नहीं भूनती हूँ, एकदम स्लो फ्लेम पर ही भूनती हूँ। तो ये मैं आटा लगा रही थी, तो आटा भी मैंने चाल लिया और आटा चाल करके अब मैं जो है आटा लगाऊंगी। सब्जियां भी अच्छे से भुन गई थी, तो जो सब्ज़ी मैंने फ्राई करी थी उसको मैंने जो है गैस की फ्लेम को कम कर दिया, और जो भी मैंने सब्ज़ी का मसाला फ्राई किया था वो भी अच्छे से भुन गया था धीमी आंच पे। तो उसमें मैंने सारे ड्राई मसाले ऐड कर दिए। अब इसको भी मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी, और उसके बाद ये सब्ज़ी जो है ना इसमें मिक्स कर दूँगी। तो ये जो आलू गोभी मैंने भुनी है ना, इसमें से मैं थोड़ी सी आलू गोभी बचा लूँगी और कल बच्चों को टिफ़िन में बना करके दे दूँगी। तो ये टिफ़िन में बना कर दे दो ना तो ईज़ी भी रहता है, बच्चों को पसंद भी आ जाती है। वैसे मैंने मसाला कम बनाया था, नहीं तो मैं ये जो मसाला रहता है ना भुना हुआ मसाला, ये भी मैं भून के रख लेती हूँ और सब्जियां फ्राई करके रख लेती हूँ, और अगले दिन है ना इसी की इंस्टेंट से सब्जी बना करके बच्चों को दे देती हूँ। तो बच्चों को जब भी टिफ़िन में इस तरह की सब्जियां देनी हो ना, तो आप प्रिपरेशन जो है वो एक दिन पहले कर सकते हैं। तो मैं तो जब लंच बनाती हूँ अपना, उसी दिन यह सब्जियों का मसाला और सब्जियाँ फ्राई करके रख लेती हूँ, और नेक्स्ट डे जो है ना बच्चों को लंच में इसी सब्जी को फ्राई करके दे देती हूँ। ड्राई रोस्ट मतलब ड्राई सी सब्जी रहती है, वो सूखी सब्जी इसी तरीके की बना के दे देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया था, क्योंकि टमाटर का खट्टापन जो है ना वो कम रहता है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर डाल दिया ताकि ये अच्छी खट्टी खट्टी सी लगे सब्जी। तो आजकल अभी टमाटर उतने खट्टे आ नहीं रहे हैं, और ये मैंने पानी भी ऐड कर दिया सब्जियों को अच्छे से भूनने के बाद। और सब्जी आप यकीन मानिए बहुत अच्छी बनी थी, मेरे बच्चों और हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी। तो इस तरीके से आप सब्जी जो है बनाकर देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। और सब्जी में मैंने नमक के साथ साथ 1 चम्मच जो है ना शक्कर भी ऐड करी थी। शुगर आपको अगर पसंद हो हल्का सा मतलब सब्जी में मिठास नहीं आती है उससे, लेकिन एक जो फ्लेवर है वो इन्हेंस कर लेती है शुगर। तो अगर आपको अच्छे लगे तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ग्रेवी वाली सब्जियों में खास करके जो हम मसाले वाली ग्रेवी वाली सब्जियाँ बनाते हैं, उसमें आप हल्की सी शुगर डाल के देखिएगा। जो भी 5 स्टार होटल में सब्जी बनती है वो इसी तरीके से बनती है। ये जो है ना फ्लेवर को इन्हेंस करती है, और जो मसाले होते हैं ना, जो नमक होता है उसका खारापन जो है ना वो कम कर देती है। तो हल्की सी शक्कर डाल दी मैंने, और अपनी चाय में भी चाय पत्ती ऐड कर दी मैंने एक तरफ से, और इधर मेरी चाय बन रही थी और इधर मेरी सब्जी भी हो गई थी। आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए मेरा खाना बन गया, उसके बाद आ गई मैं पूजा करने। तो मैं आजकल खाना बनाने के बाद ही पूजा करती हूँ, और मुझे पूजा करने में लगभग 11:30 तक का टाइम हो ही जाता है। तो पूजा करने में भले थोड़ी लेट हो जाती हूँ मैं बैठने में, नहा तो मैं 10 o'clock लेती हूँ, लेकिन उससे होता ये है कि मैं आराम से पूजा कर पाती हूँ, उसके बाद पाठ कर पाती हूँ, और 12:30 तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। और 12:30 1 o'clock से फ्री होकर के मैं अपने एडिटिंग वगैरह को या सो जाती हूँ, या जो भी मुझे करना होता है वो कर लेती हूँ। तो आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।